नमस्कार मित्रों, तो आज मैं बनाऊंगी गोंड चित्रकला, जिसमें आप देखेंगे रेखांकित किया हुआ एक हाथी और उसका बच्चा और एक वृक्ष है जिसमें कुछ चिड़िया बैठी हुई है। इस दृश्य को बनाते बनाते मैं आपको गोंड आर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसे दूंगी जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गोंड आर्ट होता क्या है। गोंड चित्रकला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के गोंड आदिवासी समुदाय की एक जीवंत और रंगीन लोक कला है, जिसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को जटिल रेखाओं द्वारा चमकीले रंगों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यह कला प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया के गोंड लोगों के गहरे जुड़ाव को व्यक्त करती है और इसे पारंपरिक रूप से देखा जाए तो दीवारों पर सजावट के रूप में चित्रित किया जाता था, जो समय के साथ साथ एक समकालीन चित्रकला के रूप में विकसित होती जा रही है। गोंड चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य से ही है, लेकिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित मध्य भारत के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। यह गोंड समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। गोंड चित्रकलाओं में अक्सर प्रकृति, जीव जंतु, पौराणिक कथाएं और गोंड समुदाय के रीति रिवाजों का चित्रण किया जाता है। आइए अब जानते हैं गोंड चित्रकला की कलाकृतियाँ किस प्रकार बनती हैं। जिस प्रकार हर चित्रकला का एक अपना विषय होता है, ठीक उसी प्रकार गोंड चित्रकला का भी एक अपना विषय है, जिसमें पारंपरिक रूप से चित्रकला को दर्शाया जाता है, जिसमें जीव जंतु, आदिवासी वर्ग की जो जीवन शैली है उसको किसी बिंदु की सहायता से या फिर किसी रेखा की सहायता से उसमें रंगों का इस्तेमाल करके दर्शाया जाता है। कलाकृतियों में प्रकृति, पशुधन, वनस्पतियों और दैनिक जीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित किया जाता है। अधिकांश तौर पर देखा जाए तो गोंड चित्रकला के जो पूर्व चित्रकार थे, वे पारंपरिक रूप से कोयला, गुरु मिट्टी, गाय का गोबर और फूलों के रस जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे। आज की आधुनिक दुनिया में बहुत सारे रंगों का और वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह गोंड चित्रकला का जो आधुनिक युग में महत्व है वो बढ़ते जा रहा है। गोंड चित्रकला में बिंदु और रेखाओं का प्रयोग करके आकृति में बारीकी लाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जो चित्र है वो और भी आकर्षित और मनमोहक लगता है। अभी जिस प्रकार मैं एक वृक्ष में पत्तों को रंग बिरंगे रंगों से भरी हूँ, उसी प्रकार एक रेखाओं से मैं पूर्ण रूप से इसकी श्रृंखला को भरते जा रही हूँ, जिससे इसमें पत्तों का जो डिज़ाइन है या आकृति है वो और भी सुनहरा और अद्भुत लगे। आज के आधुनिक युग में गोंड चित्रकला को भारत और दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती है और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में मान्यता मिली है। जिस प्रकार से मैंने गोंड चित्रकला को प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार से आप छोटी छोटी रेखाओं और बिंदुओं से, बहुत सारे रंगों से आप आसानी से गोंड आर्ट को बना सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको जानकारी मिल सके और जो गोंड आर्ट के बारे में नहीं जानते उनको भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।